हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चरक संहिता के अध्याय 10वें के बारे में, जो कि हमारा महाचतुष्पाद अध्याय होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था 9वें अध्याय, जो कि खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय था, जिसमें हम लोग ने चिकित्सा के 4 पाद और उनके 16 गुणों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चतुष्पाद से ही रिलेटेड, बस थोड़ा सा अलग टॉपिक ही। यहाँ पे क्या है कि जो चतुष्पाद के बारे में पिछले अध्याय में आत्रेय ने बताया है, उस पे मैत्रेय ने कुछ अपना शंका व्यक्त किया और फिर उस शंका का निराकरण आत्रेय आचार्य यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग साध्य रोग और असाध्य रोगों के वर्गीकरण के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिकित्सा के चतुष्पाद की उपयोगिता पे यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है, जो कि हम लोग देखने वाले कि यहाँ पे जो मैत्रेय है वो अपनी शंका के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो वैद्य समाज है उसका कथन है कि जो 4 पाद और 16 कलाएं, मतलब कि जो उनके 16 गुण हैं, इससे जो युक्त चिकित्सा होती है, ठीक है। वैद्य समाज क्या कहता है कि 4 पाद होगी और 16 गुण होगी तो वो चिकित्सा सफल रहती है। मतलब कि जो 9वें अध्याय में 16 गुण शब्द द्वारा बताया जा चुका है। अब यहाँ पे बताया गया है कि यदि चिकित्सा युक्ति युक्त होती है या फिर की जाए तो वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, मतलब मिलता है। ऐसा कौन बोलता है? भगवान पुनर्वसु। लेकिन यहाँ पे मैत्रेय कुछ अपनी शंका व्यक्त करते हैं और वो बोलते हैं कि जैसा भगवान आत्रेय आपने कहा है वो समीचीन नहीं है, मतलब सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ रोगी ऐसे देखे जाते हैं जो समस्त उपकरण, मतलब कि 4 पाद और 16 गुण, मतलब कि परिचारक से युक्त, आत्मवान मतलब कि शस्त्र, हार आदि के प्रयोग से न घबराने वाले रोगी और कुशल चिकित्सक से चिकित्सा किए जाने पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिलती है जहाँ पे वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जो चतुष्पाद और 16 गुण युक्त चिकित्सा है ये अकिंचितकर, मतलब कि व्यर्थ होती है। मैत्रेय क्या बोलते हैं कि जो 16 गुण है और जो चतुष्पाद है ये व्यर्थ होता है, इसका कोई लाभ नहीं है। मतलब यहाँ पे शंका क्या बताई जा रही है और इन शंका को कुछ उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसे किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी डाल देना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थात व्यर्थ है, वैसे ही मृत्यु के मुख में जाते हुए रोगी को थोड़ी सी औषधि देना व्यर्थ होते हैं। ये क्या बोलते हैं कि अगर रोगी मरने वाला है तो वो मरेगा ही, लेकिन वहाँ पे औषधि थोड़ा सा देने से उससे कोई फायदा नहीं होता है। जिस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, गड्ढे में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़े पानी से गड्ढा भर थोड़ी जाएगा। उसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण यहाँ पे बोलते हैं कि भरे हुए सरोवर में भी डाला हुआ थोड़ा सा जल निरर्थक होता है, वैसे ही साधनों से स्वास्थ्य लाभ होने वाले रोगी के लिए थोड़ी सी औषधि का भी प्रयोग व्यर्थ होता है। वहीं पे दूसरी ओर बताया गया है कि अगर सरोवर भरा हुआ पहले से, तो अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा जल डालेंगे तो उसका थोड़ी कोई मतलब बन रहा है। उसी प्रकार बताया गया कि अगर साधनों से स्वास्थ्य लाभ होने वाले अगर रोगी है तो उसके लिए थोड़ी औषधि का प्रयोग भी व्यर्थ होता है। साथ ही साथ बोला गया है कि अगर बहती हुई नदी है तो उसके रोकने के लिए कि हम सिर्फ मुट्ठी भर धूल उसमें डालें तो उससे कोई प्रयास का कोई फल थोड़ी निकल कर आएगा। इसी प्रकार जो मौत की कगार पे पहुंचने वाला रोगी है उसको कुछ औषध दिया जाए तो वो ऐसा नहीं कि वो मरेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पे प्रयास क्या है, निरर्थक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जिन रोगियों के पास कोई साधन नहीं है, कोई उपचारक नहीं है, जो आत्मवान नहीं है, अयोग्य वैद्य के द्वारा चिकित्सा ले रहा है, फिर भी वो क्या होता है, उठकर खड़ा हो जाता है, मतलब कि रोग मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत बोला गया है कि कुछ ऐसे भी रोगी देखे जाते हैं जिनके पास उपकरण एवं परिचारक है, वो आत्मवान भी है और कुशल चिकित्सक द्वारा उसकी चिकित्सा भी चल रही है, लेकिन फिर भी उसको मरते देखा जाता है। और भी चिकित्सा कराने पर सिद्धि तथा चिकित्सा न कराने पर सिद्ध एवं चिकित्सा कराने पर मृत्यु दोनों ही देखी जाती है। इसलिए सोचा जाता है कि भेषज के प्रयोग करने तथा अभेषज अर्थात चिकित्सा के प्रयोग न करने के कोई विशेषता दिखलाई नहीं देती। मतलब बोलना क्या चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी रोगी देखने को मिलता है जो कि न आत्मवान है, न उसके पास अच्छे परिचारक है, न योग्य वैद्य से चिकित्सा ले रहा है, फिर भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रोगी देखे जाते हैं जिनको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, परिचारक अच्छे मिले हैं, वो आत्मवान भी है तथा कुशल चिकित्सक भी है, फिर भी वो क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो पाता। मतलब कि यहाँ पे चिकित्सा कराने पर सिद्धि या फिर चिकित्सा न कराने पर सिद्धि दोनों देखने को मिले, और चिकित्सा कराने पर मृत्यु तथा चिकित्सा न कराने पर भी मृत्यु दोनों देखने को। मतलब यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो भेषज है, मतलब कि चिकित्सा है, और तथा अभेषज मतलब चिकित्सा का प्रयोग न करना, दोनों क्या बोला गया है, कोई विशेषता नहीं है, दोनों सेम ही है। चाहे वो चिकित्सा ले चाहे न ले, अगर चिकित्सा ले रहा है तो भी ठीक हो रहा है या फिर मर जा रहा है, और चिकित्सा नहीं ले रहा है तो भी ठीक हो रहा है और मर जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में, दोनों में हम कोई विशेषता या फिर भेद नहीं बता सकते। इसके बाद जो मैत्रेय हैं, इनकी शंका का निराकरण करते हुए आत्रेय अपनी बात बताते हैं कि मैत्रेय, आपका जो विचार है वो सही नहीं है, समीचीन नहीं है। आपने जो यह कहा है, क्या कारण है, पूर्वोक्त जो 16
गुण समूह से भरपूर चिकित्सा से चिकित्सित रोगी भी मर जाते, यह ठीक नहीं है। मतलब कि बोलना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि 16 गुण होंगे और चिकित्सक के चतुर्पाद भी रहेंगे फिर भी रोगी मर जाता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो भेषज होते हैं मतलब जो चिकित्सक होते हैं वो साध्य रोगों में चिकित्सा निष्फल नहीं होती, और जो रोगी बिना भेषज प्रयोग के उठ खड़े हो जाते हैं उनकी चिकित्सा में संपूर्ण भेषज के लिए कोई विशेष ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब बोलना चाहते हैं कि जो साध्य रोग है उसकी अगर चिकित्सा की जाए तो वो ठीक ही होगा, जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा। वहीं पे जो बिना चिकित्सा के भी ठीक हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको अगर हम लोग चिकित्सा देते तो उससे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भूमि पर पर्सन गिरा हुआ है जो कि खुद से उठने में समर्थ है, अगर उसके उठाने में सहायक पुरुष भी अपना क्या करता है, बल लगाता है। मतलब कोई पर्सन उसको उठा रहा है तो उसमें पर्सन का भी बल लगता है, इससे वह गिरा हुआ जो व्यक्ति रहता है वो शीघ्र ही बिना कष्ट के उठ जाता है। अगर वो खुद से उठने की कोशिश करता है तो ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, वहीं पे अगर कोई पर्सन उसको मदद कर रहा है, सहायता दे रहा है तो वो शीघ्रता से और बिना कष्ट के उठ जाएगा। उसी प्रकार बोला गया कि अगर संपूर्ण भेषज मतलब कि चतुष्पाद और 16 गुण के उपयोग हो तो जो रोगी है वो जल्दी ही स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होता है। तो मतलब ये जो आप बोल रहे कि अभेषज और भेषज में कोई विशेषता नहीं है, आपका बात गलत है। साथ ही साथ कहते हैं कि जो आपने कहा कि संपूर्ण भेषज के प्रयोग करने पर भी रोगी मर जाते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी रोगी भेषज के उपचार से निरोगी हो जाए। क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर रोगी है तो उसको चिकित्सा दे तो सभी रोगी ठीक ही हो जाए, क्योंकि सभी प्रकार की जो व्याधियां हैं वो उपाय साध्य नहीं होते। चिकित्सा के द्वारा सभी व्याधियां साध्य नहीं की जा सकती। जो व्याधियां उपाय साध्य हैं वे बिना चिकित्सा के ठीक नहीं होती। मतलब जिनके लिए चिकित्सा की जरूरत पड़ने वाली है वो बिना चिकित्सा के ठीक नहीं होंगे, और जो उपाय साध्य है ही नहीं वो कितनी भी चिकित्सा कर ले वो ठीक होने वाली नहीं है। और इन उपाय असाध्य को हम लोग क्या बोलेंगे, असाध्य। मतलब कि असाध्य रोग है उनके लिए यह भेषज जो समुदाय है ये बना ही नहीं है। मतलब कि जो असाध्य रोग है उनकी चिकित्सा हो ही नहीं सकती, तो कितनी भी चिकित्सा हो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए भेषज समाज असाध्य रोगों के लिए नहीं है, जो सिर्फ साध्य रोग है उनके लिए भेषज समाज है, ताकि वो क्या कर सके, रोगी को सहायता कर सके, ताकि जो रोगी है वो शीघ्र से शीघ्र अपने रोग से निकल पाए। जो ज्ञानवान भिषक है वो भी मर जाने वाले रोगी के सामने स्थिर रहने अर्थात जमकर चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता। मतलब बोला है कि जो एकदम ज्ञानवान भिषक है, जो ज्ञानवान चिकित्सक है, वो भी जो मरने वाला रोगी है उसकी चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता। बोलता है कि जो कुशल चिकित्सक वही है, कुशल चिकित्सक वही है जो रोगी की परीक्षा कर, अरिष्ट लक्षण देखकर, साध्य असाध्य का विचार कर उसके पश्चात ही चिकित्सा प्रारंभ करे, तभी उसकी चिकित्सा का लाभ वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे वो बोलते हैं कि जिस प्रकार कर्म में कुशलता को जानने वाला प्रतिदिन अभ्यास करने वाला धनुषधारी बाण को जो ज्या रहती है, मतलब जो धनुष की डोरी रहती है उस पर रख कर अपने बाण को अपने लक्ष्य की जो समीप में और बड़ी आकृति करने में और उसको भेदने में सफल होता है, वैसे ही जो अभिष्ट की सिद्धि कर लेता है उसी प्रकार क्या बोला कि जो समस्त गुण तथा उपकरणों से युक्त रोगी को देखकर चिकित्सा करने वाला वैद्य साध्य रोगों को हटाने में सफल होता है और रोगी को स्वस्थ कर देता है। अतः भेषज मतलब कि जो चिकित्सा है तथा अभेषज में कोई विशेषता नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, उदाहरण के अनुरूप कि जो अभ्यासी व्यक्ति रहता है वो रोज रोज अभ्यास करता है जिससे वो अपने लक्ष्य को इजिली भेद पाता है, उसी प्रकार जो समस्त गुण और उपकरण से युक्त जो वैद्य है वो रोगी को देखकर चिकित्सा करने में तुरंत उस रोग को हटाने में सफल रहता है और रोगी को स्वस्थ कर देता है। इसलिए बोल सकते हैं कि भेषज चिकित्सा मतलब चिकित्सा तथा अभेषज में कोई विशेषता नहीं है। ये कथन आपका समीचीन नहीं है। अब ये जो मैत्रेय की शंका है उसका जो निराकरण कर रहे हैं आत्रेय मुनि, उसके संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण की उपयुक्तता बताई गई है कि महर्षि आत्रेय कहते हैं कि हमारे सामने ये विषम सर्वथा प्रत्यक्ष है कि हम दोष रहित औषध योगों से रोगी की चिकित्सा करते हैं। क्या बोला गया है कि दोष रहित औषध, अगर दोष वाले औषध रहेंगे तो उससे चिकित्सा नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, दोषों में और विषमता उत्पन्न करेंगे, इसलिए दोष रहित औषध के योगों से ही चिकित्सा की जाती है। अब जो हीड़ मतलब कि जो दुर्बल रोगी जो छाम है उसको बृहण औषध से हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा देते हैं। क्योंकि दुर्बल और अछाम है तो ऐसे कंडीशन में उसको बृहण देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो क्रूश और दुर्बल है उसको तृप्ति करनी पड़ेगी।
इसके अतिरिक्त जो स्थूल तथा मेदस है मतलब कि चर्बी वाले रोग हैं, उनको अवतर्पण आहार विहार तथा औषध उपचार देने से वो क्या होंगे, उनके स्थूलता को कम किया जा सकता है। तथा जो उष्ण अभिभूत है मतलब जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है, लू लग गई है, ऐसे रोगियों को शीतोपचार देनी चाहिए। तथा जो शीत से पीड़ित रोगी हैं उनको उष्णोपचार देनी चाहिए। और जो न्यूनता मतलब कि जिनमें रस आदि धातु की कमी हो गई है उनको रस आदि धातुओं की पूर्ति करनी चाहिए, और जिनमें रस आदि धातु बढ़ गए हैं रस आदि धातुओं को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विपरीत क्रिया करके जो दोष हैं उनको भली भांति सम अवस्था में रखने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रोगी है उसमें हमारे चिकित्सा का कहीं न कहीं उपयोग देखने को मिलता है। तो जो मैत्रेय ने बोला है कि चिकित्सा और अचिकित्सा में कोई विशेषता नहीं है, वो सर्वथा अनुचित माना गया है। ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो विषम की या फिर विपरीत क्रिया की जो योजना है वो सिर्फ चिकित्सा द्वारा ही की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं साध्य असाध्य के फलश्रुति के बारे में। मतलब कि यह रोग साध्य है और असाध्य है, इस प्रकार के विभाजन का जिस चिकित्सक को ज्ञान है वो समय पर क्या करता है, उस चिकित्सा रूपी कर्म को प्रारंभ करता है और भली भांति सिद्ध कर लेता है। मतलब जिस चिकित्सक को क्या ज्ञान है कि ये रोग साध्य है और असाध्य है, तो वो साध्य रोगों की तुरंत चिकित्सा करता है और तुरंत उस रोग को ठीक कर लेता है। लेकिन जो चिकित्सक असाध्य रोगी की चिकित्सा करता है उसके धन विद्या और यश की हानि होती है, समाज उसकी निंदा करता है और फलतः भविष्य में उसका चिकित्सा के लिए कोई संग्रह नहीं करता। क्योंकि असाध्य रोगी है तो उसकी जो रोग है अगर उसकी चिकित्सा की भी जाए तो वो ठीक होने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को क्या लगेगा कि ये जो वैद्य है वो किसी भी रोग को ठीक करने में असमर्थ है, जिसके कारण उसके पास कोई रोगी नहीं आएगा तथा समाज उसकी निंदा करेगा एंड उसके धन विद्या और यश की भी हानि देखने को मिलेगी। इसीलिए कभी भी चिकित्सा करते समय जो वैद्य है उसको साध्य और असाध्य रोगों का विभाजन करके ही चिकित्सा में प्रलिप्त होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि साध्य और असाध्य रोगों में किस तरह से भेद किया गया है। तो यहाँ पे साध्य रोगों के दो भेद बताए गए हैं, सुख साध्य तथा क्रुच्छ या फिर कष्ट साध्य। इसी के अनुरूप यहाँ पे असाध्य रोगों के भी दो भेद देखने को मिलते हैं, याप्य तथा अनुपक्रम। अब ये जो साध्य रोग है इसके पुनः तीन भेद देखने को मिलते हैं। अल्प उपाय साध्य मतलब जो अल्प उपकरण से कम उपकरण होने पे भी साध्य हो जाते हैं। मध्यम उपकरण साध्य या उपाय साध्य मतलब यहाँ पे मध्यम उपाय या फिर उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे उत्कृष्ट उपाय साध्य मतलब जिसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट या फिर उपकरणों की आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ याप्य को छोड़कर जिन रोगों को अनुपक्रम या फिर अचिकित्सीय कहा गया है उनका कोई विकल्प नहीं है। मतलब कि ये जो अनुपक्रम है या फिर अचिकित्सीय जो व्याधि बताई है वो ठीक होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो केवल साध्य तथा जो याप्य रोग है उनको ही देखा जाना चाहिए वैद्य द्वारा, तथा जो अनुपक्रम व्याधि है उनको नहीं देखना चाहिए। मतलब वैद्य को डायरेक्ट उन रोगियों की उपेक्षा करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो चार रोग देखे हम लोग ने, सुख साध्य, क्रुच्छ साध्य, याप्य और अनुपक्रम, इन चारों के लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो सुख साध्य है। सुख साध्य में बताया गया है कि जिस रोग के हेतु पूर्व रूप और रूप के लक्षण कम हो तथा जिनमें वात और अधिदोष और दूसरे के समान गुण वाले जहां न हो। मतलब कि यहाँ पे जो रोगी हुआ है उसके रूप लक्षण आदि कम देखने को मिले तथा जो दोष है और जो दुष्य है वो उनके समान प्रकृति या गुण न हो, और जो दोष विकृत हुआ है रोगी भी उसी दोष प्रधान प्रकृति का न हो। मतलब कि वात दोष का अगर व्याधि है तो रोगी भी वात दोष का नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग साध्य या सुख साध्य व्याधि कह सकते हैं। तथा बोला गया कि विकृत दोष के गुण काल के गुणों के अनुसार न हो। मतलब जो वहाँ पे काल चल रहा है उसी के गुणों के अनुसार भी दोष के गुण नहीं होने चाहिए। ऐसा दोष भी न हो जहाँ उस रोग की चिकित्सा न हो सके। जैसे कि अगर अनुपदेश है तो वहाँ पे कफ दोष की चिकित्सा नहीं हो पाती जल्दी से। साथ ही साथ रोग एक मार्ग में स्थित हो। रोग क्या है, जो त्रिमार्ग बताए गए उनमें से किसी एक मार्ग में ही पाया जाने वाला हो, तथा रोग पुराना न हो और ये उपद्रवों से रहित होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलने चाहिए और कोई एक दोष रोग की उत्पत्ति का कारण हो। मतलब सिर्फ तीनों दोषों में से या तो वात या तो पित्त या तो कफ, तीनों में से कोई एक ही दोष इस रोग की उत्पत्ति में कारण हो, तब वो सुख साध्य कहलाएगा। इसके अतिरिक्त शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा करने की शक्ति रखता हो। मतलब कि जो रोगी हो वो आत्मवान हो तथा चिकित्सा के चारों पाद सुलभ हो
तब ऐसे रोग को हम लोग सुख साध्य रोग के लक्षण कह सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं, दैट इज द कृच्छ साध्य रोगों के लक्षण के बारे में। तो इसमें बताया गया कि जो निमित्त मतलब कि हेतु है, पूर्व रूप है और रूप है, इनके लक्षण जो है मध्यम बल के होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है जो काल है मतलब कि ऋतु विशेष, प्रकृति और दूसरे, इनमें से किसी एक दोष के समान होने पर, मतलब कि जो दोष है, जो बढ़ा हुआ दोष है, उसके समान इनमें से किसी एक के ही गुण समान होने चाहिए। या तो काल के ही गुण दोष के समान हो, या प्रकृति के, या तो दूसरे के, या फिर धातुओं के। इनके अतिरिक्त ऐसा न हो कि तीनों के गुण दोषों के समान ही हो। साथ ही साथ बोला गया है कि जो गर्भिणी है मतलब जो गर्भवती है तथा जो वृद्ध तथा जो बालक है, उनके हुए रोग को हम लोग कृच्छ साध्य रोग कहेंगे। जो उपद्रवों से आज पीड़ित न हो तथा जो शस्त्रक्रिया, क्षार प्रयोग एवं अग्नि द्वारा सिद्ध होने वाले रोग, मतलब जो कृच्छ साध्य रोग है, यहाँ पे हमें शस्त्र कर्म या फिर क्षार कर्म देखने को मिल सकता है। ये जो है रोग वो बहुत ज्यादा पुराने न हो, मतलब थोड़े पुराने हो सकते हैं। साथ ही साथ ये मर्म स्थलों में उत्पन्न हुए रोग अथवा एक पथ मतलब कि किसी एक ही मार्ग में देखने को मिले। इसकी चिकित्सा के लिए चारों पाद यदि उपलब्ध न हो या फिर रोग दो मार्ग हो। अगर रोग एक मार्ग है तो चिकित्सा के चार पाद नहीं है, या फिर दो मार्ग हो और चिकित्सा के चारों पाद उपलब्ध है, तभी भी इसको हम लोग कृच्छ साध्य रोग कह सकते हैं। बहुत ज्यादा पुराना रोग न हुआ हो और किन्हीं दो दोषों का उसमें संबंध हो तो उसे कृच्छ साध्य समझना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जब वहां पे लक्षण देखने को मिलेंगे तो हम रोग को कृच्छ साध्य कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द याप्य रोगों के लक्षण के बारे में, कि कौन से रोग को हम लोग याप्य कह सकते हैं। आयु के शेष रहने के कारण, मतलब कि जिसकी अभी आयु बची हुई है तथा जो पथ्य का सेवन कर रहा हो तब तक उसको सुख मिले, लेकिन थोड़ा भी अपथ्य का सेवन हो तो तुरंत वो रोग बढ़ जाए, तथा जिसके रोग मेद आदि धातु में पहुंच चुका हो तथा अनेक धातुओं में स्थित हो। इसके अतिरिक्त मर्म तथा संधियों से जो रोग संबंधित हो चुका हो, और ऐसे रोग जो प्रतिदिन लगे रहें, दीर्घ काल तक रह गया हो और किन्हीं दो दोषों से युक्त हो, ऐसे असाध्य रोग को हम लोग याप्य समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आयु शेष है तब यह रोगी जिंदा है इसके कारण, तथा जो पथ्य मतलब हितकर आहार का सेवन कर रहा है तब तक उसे सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा भी अपत्य का सेवन कर रहा है तुरंत उसके रोग बढ़ जा रहे हैं। जिनके रोग मेद आदि धातु में पहुंच चुके हैं तथा मर्मों से संबंधित हो चुके हैं, जो प्रतिदिन लगे रहते हैं, मतलब हमेशा वो रोगी ही बना रहता है। साथ ही साथ जो क्रॉनिक हो चुका है बहुत ज्यादा दिनों से, दो दोषों से जो युक्त हो, ऐसे रोग को हम लोग असाध्य याप्य रोग समझना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रत्याख्याय रोगों के लक्षण। तो प्रत्याख्याय रोग को हम लोग ने पहले अनुपक्रम भी कह चुका है। अब क्या बोला गया कि जिस प्रकार जिस व्याधि का संबंध त्रिदोषज देखने को मिले, जो व्याधि कैसी हो, त्रिदोषज हो, चिकित्सा की सीमा से दूर हो गई, मतलब अब विधि व चिकित्सा करने पर भी जिसमें कोई लाभ न हो रहा हो, और जो रोग सभी मार्गों में फैल गया हो, और जिसके कारण रोगी में उत्सुकता, बेचैनी और बेहोशी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, नॉजिएटिक कंडीशन और कॉन्शियसनेस लॉस हो रहा हो, तथा इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही हो, ऐसी स्थिति में उपद्रव भी हो तथा अरिष्ट सूचक लक्षण भी देखने को मिले, मतलब कि वहाँ पे मृत्यु सूचक लक्षण भी प्रेजेंट हो, तथा इन लक्षणों से युक्त जो दुर्बल और अनात्मवान जो पुरुष है उसकी व्याधि को हम प्रत्याख्याय या फिर जवाब देने लायक व्याधि बोल सकते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन में जो वैद्य है उसको उसकी चिकित्सा में थोड़ा भी नहीं लगना चाहिए। आगे हम बात करते कि जो साध्य असाध्य रोगों का हम लोग ने विवरण देखा, उसमें चिकित्सा का क्या विधान है। तो साध्य रोगों की चिकित्सा का विधान बताया गया है कि जो विद्वान वैद्य है वो क्या करता है, सर्वप्रथम रोगों के लक्षणों को देखकर उनका साध्य असाध्य के रूप में विवेचन कर लेता है, तदंतर साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करता है। ठीक है, जो विद्वान वैद्य रहेगा वह पहले क्या करेगा कि रोग को देखेगा कि ये रोग साध्य है कि असाध्य है, और उसके बाद जो साध्य रोग रहेगा सिर्फ उसी की चिकित्सा करेगा। क्योंकि हम लोग ने देखा कि यदि वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा कर रहा है तो वहां पे उसके धन, विद्या तथा ज्ञान का नाश होता है, साथ ही साथ उसकी निंदा भी समाज में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि साध्य असाध्य निर्णय से लाभ क्या मिलता है। तो जो ठीक ठाक शास्त्र के अर्थ को जानने वाला वैद्य होता है वो साध्य एवं
असाध्य के वैद्य को जानता है तथा वो मित्र के भांति चिकित्सा शास्त्र के संबंध में मिथ्या बुद्धि नहीं रखता। मतलब कि वो गलत धारणा नहीं रखता, मित्र के भांति जो रोगी है उसको सारी चीजें समझाता है और उसका फायदा नहीं उठाता। मतलब कि उसका जो रोग है असाध्य होने पे भी उसको एडमिट करके उससे पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरह से जो वैद्य सभी चीजों को जानता है वो रोगी के प्रति मैत्रीय भावना रखकर देववादी बनकर रोगी के भले का विचार करता है। तो इस प्रकार से हमारा 10वां अध्याय था जिसमें हम लोग ने मैत्रेय के संज्ञा, उसका निराकरण तथा साध्य असाध्य रोगों के भेद के बारे में देखा। होप आपको चरक संहिता का ये 10वां अध्याय महाचतुष्पाद अध्याय अब क्लियर हो चुका रहेगा। सो इसी तरह से बीएमएस रिलेटेड लेक्चर्स वीडियोस के लिए तथा अदर बीएमएस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको बीएमएस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।